ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश को आप सबको धैर्य बना करके सही ढंग से अपना काम करने की जरूरत है। क्या मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है इन धाराओं के लगने के बाद? रिहाई तो हर हालत में होगी, कोई भीख थोड़े नहीं है, जमानत तो होना ही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं D9 खबर। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। आज बात करेंगे मनीष कश्यप, जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले चर्चित पत्रकार। उन पर तमिलनाडु मामले को लेकर FIR कर दिया गया है और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल उनको लेकर बिहार बंद का उनको चाहने वालों ने ऐलान कर दिया है। धरना प्रदर्शन भी चला। उसी पर कई धारा उन पर लगाई गई है। IPC की धारा 153 और 153A और 153B, 501B, 501C, 468, 471 और 120B, उसमें प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से वरिष्ठ वकील साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे मनीष कश्यप पर जो धारा लगाई गई है इसका मतलब क्या है। इसी पर बातचीत करेंगे जिनसे। सर, स्वागत है चैनल पे हमारे। धन्यवाद आपको। ये जो मनीष कश्यप पे धाराएं लगाई गई हैं, ये धाराओं का अर्थ जाति, धर्म, वंश के आधार पे विद्वेष फैलाने और कूट रचना, अपराध करने का से संबंधित ये आरोप लगाए गए हैं। जबकि अब इस तरह के धारा, जैसे आपका सवाल है कि क्या ये अपराधी हो गए या जेल जाएंगे, इस तरह से आपका वो है, तो ऐसा है कि यह एक तरह से किसी भी मीडिया बंधु का आवाज़ को दबाने के लिए इनका ये प्रयास है। अगर उन्होंने कुछ कहा है ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नज़र नहीं आता जिससे कि कोई जातिगत दुर्भावना या कोई धर्म के आधार पे कोई अपराध हो गया हो। ये हमारे समझ से तो ऐसा नहीं लगता है। और ये किसी न किसी रूप में मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। नाम से ही साबित है, आप दुबे जी हैं, नाम से ही साबित है, वो कश्यप हैं। जो भी सच्ची बातों को देखिए, मीडिया का मतलब सत्य जो है उसको देश के हर जगह फैलाना, सत्य का प्रचार करना, चाहे वो किसी भी जाति के हों। जो बात है सत्य रख दिए। अगर आप अपनी बात को सच्चे तरीके से, सही अर्थों में, सही जगहों पे अगर आप रखते हैं तो इसी की तो जिम्मेवारी आपको बनाई गई है, तो दबाना नहीं चाहिए। और इस तरह से ये अच्छा नहीं है। ये मनीष कश्यप पर जो धारा लगाई गई है, क्या इसी तरह किसी पर भी धारा लगा दिया जाए तो अपराधी साबित हो जाएगा? ये चल ही रहा है, देश में चल ही रहा है। धारा लगा देंगे। हम लोग तो थानों से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया हमारा तो फूला फार्म है। हम कहेंगे आप गलत थे, आप कहेंगे कि ना, इसलिए था और ना की लड़ाई चलती है। वो तो मान के चलते हैं कि हम जिसको जो चाहेंगे वो करेंगे। ये नहीं है कि 100% उसमें भी गलत हैं। 100% गलत नहीं है पुलिस वाले, 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज उनका ये है। हम देख भी रहे हैं न्यायालयों में जो बात आनी चाहिए वो नहीं आती है। कहीं ना कहीं से प्रभाव में वो अपना काम कर रहे हैं। क्या मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है इन धाराओं के लगने के बाद? रिहाई तो हर हालत में होगी, कोई भीख थोड़े नहीं है, जमानत तो होना ही है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो उनको अभी सज़ा सुना दी जाएगी। FIR होना, आरोप लगा देना अपराध के लिए जब तक साबित नहीं होगा, उसके लिए दोष सिद्धि और दोष मुक्ति, दो बातें वो फाइनल में आता है ना। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश को आप सबको धैर्य बना करके सही ढंग से अपना काम करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से इसमें गलत जो दुरुपयोग हो रहा है उसको आपको हर हालत में अपनी आवाज़ के माध्यम से सही, मैं भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जो बातों को रखें, तोड़ मरोड़ के ना रखें, एकदम साफ रखें और सही तरीक़ा से अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता को आप लोग आगे बढ़ाएं। मनीष कश्यप पे जो धारा लगाई है, थोड़ा विस्तार से बता दीजिएगा कि इन सब धाराओं का मतलब क्या है जो लगाई गई है? बता दिया ना कि 153 से संबंधित जो ABC जो भी धाराएं हैं, एक तरह से जाति, धर्म, स्थान, मजहब के
में जो अशांति पैदा करने का जो कार्य होता है वह इस धारा में दंडनीय होता है 153 में। और 468 और 471 की जो बात है, 468 और 71 में इलेक्ट्रॉनिक कूट रचना की बातें हैं। 400 इलेक्ट्रॉनिक कोई कूट रचना किए हैं, फोर्जरी किए हैं, तो उसके लिए 468 में दंड की व्यवस्था दी गई है, 7 साल से तक या 7 साल के ऊपर भी कभी कभी जाता है न्यायालय। तो कुल मिला के ये हीनियस क्राइम में आता है। 120 बी कॉन्स्पिरेसी है किसी भी क्राइम का, तो यही है। और ये 505 जो है ये भी एक तरह से कहीं विवाद फैलाने का है। हाँ, पब्लिकली जो कोई अगर विवाद को बढ़ावा दे रहा है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपके कार्यों से कहीं जातीय उन्माद फैले, अपराध फैले, दोनों वर्गों में अगर तनाव हो, तो उसके लिए यह है। दोस्तों, आप लोगों को मनीष कश्यप को लेकर जो भी अपडेट मिलती रही आप लोगों तक पहुंचाता रहा हूं। और मनीष कश्यप पर जो भी धाराएं लगाई गई है, उस धारा को लेकर उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के भी जितने लोग चाहने वाले हैं, सभी वकील लोगों ने सपोर्ट किया है। उसी पर आज चर्चा किए हैं हम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से एक वरिष्ठ वकील थे हमारे साथ मौजूद, लाल बहादुर नाम है इनका। आगे जो भी अपडेट मिलेगी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।